प्रधानमंत्री ने सोलन के ऐतिहासिक छोड़ो मैदान में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर किया कटाक्ष। बोले कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा। कांग्रेस के कार्यकाल में विकास कार्य रहे ठप। भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन। 2 दिन पहले ही किया था मतदान। तिरंगे में लिपटे श्याम शरण नेगी को राजकीय सम्मान के साथ दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कांग्रेस ने जारी किया हिमाचल के लिए मैनिफेस्टो। कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 दिया गया नाम। ओपीएस को पहली कैबिनेट में लागू करने 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की मीटिंग में देने का किया ऐलान। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सीएम जयराम को बताया अनुभवहीन। बोले जयराम सबसे फिजूल खर्चे वाला सीएम। भाजपा सरकार पर लगाए अपराधियों को पनाह देने के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7। मैं हूं जनीशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरनगर के जवाहर पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए अपने अंदाज में समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल चुनाव बहुत खास है क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट आने वाले 5 वर्ष के लिए ही नहीं है। यह वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष मनाएगा। अगले 25 साल का कालखंड बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवभूमि से मेरा बहुत ही निकट का नाता रहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना और रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा। हिमाचल में तो कांग्रेस तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ की नीति चलाती थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीच बीच में आपने यहाँ भाजपा की सरकारें बनाई तो यहाँ कुछ काम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने काम ठप कर दिए। फिर 5-5 साल के चक्कर में पड़ गए। इस वजह से हिमाचल विकास की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया है, जबकि इस पर हिमाचल का हक और आवश्यकता थी। साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। अमृतकाल के इन वर्षों में हिमाचल में तेज विकास जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के पहले मतदाता किन्नौर के रहने वाले श्याम शरण नेगी के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। उन्होंने इसी विधानसभा चुनावों के लिए भी पोस्ट बैलेट से मतदान किया। जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलन में भी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सभी के विकास के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और कांग्रेस के कार्यकाल में विकास कार्य ठप रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और विकास कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में ठप रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल में एक बार फिर भाजपा की सरकार को बनाएं ताकि डबल इंजन से विकास की सतत प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अस्थिरता से किसका लाभ हुआ है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार की सरकार उन्होंने बताया। कहा कि बद्दी, नालागढ़, परवाणु, चंबाघाट में उद्योग बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परवाणु शिमला 4 लेन से लोगों को लाभ होगा। डबल इंजन सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल पर बल देगी। कांग्रेस के लोग किसानों और बागवानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस का
काम धोखा देने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छोटे किसानों के लिए काम कर रही है। हिमाचल में फल सब्जी को बढ़ाने पर भी बल दे रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद इन सभी कामों पर तेज गति से कार्य किया जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे, सब लोग करेंगे, तो ऊपर है वो भी करेंगे। अच्छा, मैं काम आपको बताता हूं। देखिए, आप हिमाचल में घर घर जाएंगे और उनको जाकर के इतने कहिए, मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम कहा। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? हिमाचल के हर घर में मेरा प्रणाम पहुंच जाए ना, तो मुझे जो आशीर्वाद मिलेंगे, भाजपा को जो आशीर्वाद मिलेंगे, हमारे जो आशीर्वाद साथियों को मिलेंगे, वो हिमाचल के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 रखा गया है। 10 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही दे दी थी, जिन्हें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है उन्हें पूरा भी करती है। हिमाचल के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से राहत देने के लिए पार्टी ने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, जिसे सरकार बनते ही लागू भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं करती है। पर्यटन, कृषि, बागवानी, वन और पर्यावरण क्षेत्र में सुधार कर प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपए हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना, गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपए, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से वो मुकाबला कर सके। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने बहुत चीजों की व्यवस्था की है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य ने इसे लागू कर दिया है। भाजपा इसको लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों के 17,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास है, जिसे देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, लेकिन कारण नहीं बताए हैं कि क्यों इस पैसे को वापस नहीं लौटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार से पत्राचार करेगा और कानूनी सलाह भी ली जा रही है। यह पैसा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का अधिकार है, जिसे केंद्र सरकार से वापस लिया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा और उस पहली बात तो ये है कि वो राशि 17,000 करोड़ है, जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपए जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, चूंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दे। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्राचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें कारण क्यों नहीं दे रहे हैं ये हम पूछेंगे और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे राज्य सरकार के हिसाब से, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और पुराने पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी, नंबर 1।
सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल ठाकुर ने घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र बताया और कहा कि प्रतिज्ञा पत्र में हिमाचल, हिमाचलियत और हम का वर्णन किया गया है। जो प्रतिज्ञा की गई है उसे हर हालत में निभाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख रोजगार देंगे। साथ ही घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा हर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा भी किया है। वहीं घोषणा पत्र जारी होने के बाद मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कौल ठाकुर ने कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, प्रतिज्ञा पत्र है, जिसमें हिमाचल, हिमाचलियत और हम का वर्णन किया गया है। जो वायदा और प्रतिज्ञा की गई है उसे हर हालत में निभाया जाएगा। सरकार बनते ही इन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा और वह कमेटी हर विभाग के साथ विचार विमर्श कर हिदायत देगी। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी को प्राथमिकता देकर नालों के पानी को खेतों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। ट्राउट फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन पर्यटन स्थल तक पहुंच नहीं है उन टूरिस्ट स्पॉट को ढूंढने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। होम स्टे को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र, घोषणा पत्र नहीं है, कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है, जिसमें हिमाचल, हिमाचलियत और हम तीनों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें ये भी वायदा किया है कि हम जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा हमने की है, उसको हर हालत में निभाएंगे। ना कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 के घोषणा पत्र, बहुत बड़ा घोषणा पत्र दिया, लेकिन उन्होंने, जयराम सरकार ने उस घोषणा पत्र को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है, सरकार बनते ही एक कैबिनेट कमेटी का, सब कमेटी का गठन किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कैबिनेट सब कमेटी जो है हर विभागों के साथ विचार विमर्श करेगी और उनको हिदायत देगी। कौल ठाकुर ने कहा कि 2017 में भाजपा ने बहुत बड़ा घोषणा पत्र जारी किया था, उसे जयराम सरकार ने पूरा नहीं किया। मोदी ने 2014 में कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसानों की आमदनी कम हुई है। सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। कौल ठाकुर ने कहा कि 2017 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल आए, 69 NH बनाने की घोषणा की। वही घोषणा ही रह गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे पूरा किया जाएगा। 2014 में श्री मोदी जी ने कहा कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आमदनी दुगनी नहीं हुई, किसानों की आमदनी कम हुई है, क्योंकि उन्होंने फर्टिलाइजर के रेट बहुत बढ़ा दिए, सब्सिडी कम कर दी। कीटनाशक दवाइयाँ उसके रेट बड़े हैं, वो भी सब्सिडी कम कर दी है। सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। 2017 में गडकरी जी हिमाचल में आए, हमने उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। उन्होंने 69 नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने की घोषणा की और वो घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह गई। कोई भी नया नेशनल हाईवे डिक्लेयर नहीं हुआ, किसी की DPR नहीं बनी, किसी के लिए केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। इसका भी हमें खेद है और ये जो है झूठी घोषणाएं केंद्र के जो मंत्री कर रहे हैं, उसका भी हम अब सड़कों के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल ठाकुर ने मुख्यमंत्री को अनुभवहीन CM बताया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सबसे ज्यादा फिजूल खर्चे वाला मुख्यमंत्री साबित हुआ है और उन्होंने हिमाचल को दिवालिये पर खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, कौल ठाकुर ने भाजपा पर अपराधियों को पनाह देने के आरोप भी लगाए।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने अनुभवीहीन सीएम बताया। उन्होंने कहा कि मैं जयराम ठाकुर से ज्यादा अनुभवी हूं और आम लोगों की राय तो भगवान भी मानता है। जयराम ठाकुर सबसे ज्यादा फिजूल खर्चे वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने हिमाचल को दिवालिये पर खड़ा कर दिया है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जयराम जी के पास और बोलने को क्या है, वो तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने ओपीएस बंद की है। जयराम ठाकुर भूल गए हैं कि 2002 में विधानसभा में प्रेम कुमार धूमल ने प्रस्ताव रखा था जिसका कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन दिल्ली में भाजपा की सरकार ने ओपीएस को बंद कर दिया। नई पेंशन स्कीम भाजपा की देन है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही हिमाचल चौथा राज्य होगा जो ओपीएस को बहाल करेगा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के पास आंकड़े नहीं है। 2012 और 2017 में सबसे ज्यादा रोजगार हिमाचल में कांग्रेस ने दिया है। आम लोगों की, हिमाचल के लोगों की जो राय होती है वो भगवान भी मानता है। जयराम से मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ, उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ और हर मामले में उससे ज़्यादा जो है अनुभवी हूँ। तो जयराम जी को तो पता लगना चाहिए कि जयराम तो है मोस्ट इनकम्पिटेंट और सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची वाला, हिमाचल को दिवाली के कगार पे लाने वाला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साबित हुए। पास आंकड़े नहीं है। हमने सबसे ज्यादा 2012 और 17 में सबसे ज्यादा रोजगार हमने हिमाचल में ढूंढ दिया है। जयराम तो थोड़ा 12,000 लोगों को रोजगार दिया। हमने उस वक्त भी 80 या 85,000 लोगों को रोजगार दिया। और हमने मैं बताऊँ रेवेन्यू विभाग में हमने जो है 3500 पटवारी भर्ती की। कौल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों को पनाह दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बाई इलेक्शन में ही भाजपा सरकार ने 12 अक्टूबर को राम रहीम की पैरोल पर छोड़ दिया। वो एक अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो अपराधी है उसे ऐसी पनाह नहीं देनी चाहिए। कौल सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग ही क्रिमिनल को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा के लोग क्रिमिनल को पनाह दे रहे हैं। उसको जो है बाबा रहीम, जब भी कोई इलेक्शन आता है, बाई इलेक्शन आता है हरियाणा में, उसको पैरोल को भेज दिया जाता है, अपने अनुयायियों को बुलाता है, उनको वोट देने के लिए कहता है। चाहे बाबा रहीम हो, चाहे दूसरे रामदेव जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो क्रिमिनल साधु भी हैं। साधु का हम सम्मान करते हैं। जो क्रिमिनल होते हैं गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और हाई कोर्ट ने भी कहा दी है टिप्पणी की उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ये एनकरेज कर रहे हैं इनको, हम तो नहीं करते। बाबा रहीम को छोड़ने की क्या जरूरत है, और स्पेशली जब बाई इलेक्शन होता है तब ये बाबा रहीम को छोड़ देते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।